किसी के सामने दिल को खोलना इतना आसान नहीं होता। पहली बार मैंने किसी को अपनी जिंदगी और जिंदगी की कड़वी हकीकत बताई है। दीपिका, हेलो। हाय। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ना? सो गए थे क्या? हाँ बस सोने ही जा रहा था। ओके ठीक है, तुम सो जाओ। गुड नाइट। नींद उड़ गई। हेलो दीपिका। हाँ हाँ नींद उड़ गई। तुमने फोन किया ना तो नींद उड़ गई। बोलो ना क्या काम था? वो मैंने तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हेल्प चाहिए? हाँ बोलो। वो क्या है ना, फ्रूटी का स्कूल का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए। फ्रूटी के प्रोजेक्ट के लिए? क्या प्रोजेक्ट है? वो मून, फेजेस ऑफ द मून पे प्रोजेक्ट है उसका। तो मैंने सोचा कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो तो तुमसे ही हेल्प ले लेती हूँ। फेजेस ऑफ मून? वेल एक काम करो, एक कार्डबोर्ड लो। उस कार्डबोर्ड को लो, हो गया तुम्हारा फेजेस ऑफ मून रेडी। वैसे दीपिका, तुमने कभी सोचा है ये चांद कितना इंटरेस्टिंग होता है? बहुत इंटरेस्टिंग। सोचो ना, ये रोज तुम्हारी और मेरी खिड़की में एक ही वक्त चमकता है। दीपिका, और नहीं तो क्या, अब हमेशा टेक्निकल होना तो जरूरी नहीं है ना। वैसे भी मोहब्बत करने वाले सामने अपने प्यार का चेहरा देख ही लेते हैं। तो पता है, मेरे हिसाब से चांद की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी चांदनी। तभी तो चांदनी में डूबा हुआ ताजमहल भी कितना खूबसूरत लगता है, नहीं? हाँ, और भूतों को भी तो चांदनी रात अच्छी लगती है ना? वेरी फनी। मैं क्या बातें कर रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो? हेलो दीपिका, क्या हुआ? रात में ऐसे कोई डराता है क्या? तू यहाँ क्या कर रही है? सुसु आई है, लाइट के स्विच तक मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है। चलो ना, लाइट ऑन कर दो ना दीपू। दीदी बोला था तू मुझे। क्या हुआ दीपिका? इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? वो मैं लेके जाती हूँ फ्रूटी को, आके वापस बात करती हूँ। किससे बात कर रहे हो दीपू? मुझे ऑफिस में बहुत काम होता है, वो करनी। तू बातें कम कर, चल मेरे साथ। हेलो दीपिका, तुमने उससे झूठ क्यों कहा? फ्रूटी है ना, बिल्कुल दादी अम्मा है। उसे कुछ पता चल जाता है ना तो पूरे घर को उठा देती है। लेकिन तुमने उसी के प्रोजेक्ट के लिए फोन किया था, राइट? हाँ, पर वो बच्ची है ना तो उसके मूड का कुछ पता नहीं। वैसे बच्चे क्या, बड़ों के मूड का भी कोई ठिकाना नहीं। अब देखो ना, तुमसे बात करते करते इस वक्त मुझे भूख लग गई। अभी? इस वक्त? अभी क्या खाओगे? आई डोंट नो, देखता हूँ किचन में जो भी होगा, फ्रूट्स, बिस्किट्स, कुछ भी खा लूंगा। हाउ बोरिंग।
सोचो, अगर अभी तुम्हें गर्मा गर्म आलू के पराठे मिल जाते तो? आलू के पराठे इस वक्त तो मजा आ जाए दीपिका। वैसे मुझे खाना बनाना तो आता नहीं। हाँ, पापा बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाया करते थे। वो प्रोफेशनल शेफ थे ना। खैर, उनके जाने के बाद अब हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इस वक्त घर आकर मुझे गर्मा गर्म आलू के पराठे पकाकर खिला सकती हो। तुम भी ना। रुको, मैं तुम्हें सिखाऊं? Really? कैसे? जस्ट ट्राई। अच्छा जाओ जाओ किचन में जाओ। ओके। और कैसे बने पराठे? नॉट बैड। अब इतनी मेहनत की है तो मेहनत का फल तो अच्छा ही होना। You know, तुम्हें ना शादी कर लेनी चाहिए। वैसे आधी रात को अगर भूख लगे तो एटलीस्ट तुम्हारी बीवी कुछ बना के तो खिला सकती है। तुम्हें क्या लग रहा है दीपिका, अगर शादी हो भी गई तो क्या मैं अपनी बीवी को इतनी रात को आलू के पराठे बनाने के लिए जगाऊंगा? क्या हुआ, इतना खांस क्यों रहे हो? अरे पानी पियो ना बाबा। दीपिका, तुमने कुछ सुना? हाँ, तुम खांस रहे थे ना, अब ठीक हो? अरे नहीं बाबा, चिड़ियों के चहकने की आवाज आ रही। हाँ ऑब्वियसली, अब सुबह हो रही है तो सुबह हो रही है। ओह गॉड, 4:45 बज रहे हैं अभिमान। हाँ तो ये तो बहुत जल्दी उठ जाती है, अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना तो पता नहीं क्या होगा। तो क्या हुआ दीपिका? डरना उसे चाहिए जो कुछ गलत कर रहा हो। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, राइट? लेकिन मैं कल बात करती हूँ। अरे सुनो, ये रत्ना आंटी के रूम की लाइट्स क्यों ऑन है? सोई नहीं हो अब तक? ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात नहीं सोई है। किसी वजह से बहुत परेशान लग रही है। क्या करूं? जाके पूछूं कि नहीं, इस वक्त उन्हें डिस्टर्ब करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अरे अलार्म! ओ गॉड, अगर सोनिया दी उठ गई और मुझे रूम में नहीं देखा तो ये भी कोई बात हुई? इतनी छोटी सी बात पे कोई इतना नाराज रहता है? मिस्टर राघव रॉय, मैं भी देखती हूँ कि आप मुझसे ज्यादा देर तक नाराज कैसे रह सकते हैं। सोनिया, तेरा प्लान नंबर 1 फेल हो गया तो क्या हुआ? प्लान नंबर 2 तो बाकी है अभी, उनका फेवरेट नाश्ता। वाओ, इतना सारा ब्रेकफास्ट दी। हाँ दी, और टेक्निकली आज तो कोई ओकेशन भी नहीं है। अच्छा, इतना सारा नाश्ता बनाने के लिए
दी जरूर बहुत जल्दी उठी होंगी, है ना? बचपन से सुनती आई है कि पति का दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। बस इन सब की ही तरह राघव जी भी मुझसे खुश हो जाएं और जल्दी से मान जाएं। वैसे दी, बुआ जी और रत्ना आंटी नहीं दिखाई दे रही है। बुआ जी ने अपना नाश्ता अपने कमरे में कर लिया और मैम का आज नाश्ता करने का मन नहीं है, ऐसा मैम ने कहा है। दी मेरा नाश्ता हो गया, मैं ऑफिस चलती हूँ, बाय। बिरजू, मेरा मिल्क शेक लेकर आओ, मैं गाड़ी में। जी सर। दादाजी नाश्ता तो करते जाइए। मुझे भूख नहीं है और मुझे देर हो रही। ऐसे खाली पेट घर से नहीं जाते, कुछ तो खा लीजिए। दी, सोनिया दी क्यों रो रही है? और ये जीजू को क्या हुआ? आज के पहले तो ऐसे कभी ब्रेकफास्ट छोड़ के नहीं गए और दी के बुलाने पे भी नहीं रुके। इन दोनों के बीच में जरूर कुछ हुआ है। चुप चुप बोलो। कौन हो सकता है जो हमें ब्लैकमेल करने की हिम्मत कर सकता है? सोनिया? कहीं सोनिया तो नहीं जो ये सब कुछ कर रही है? सोनिया पैसों के लिए इतना गिर नहीं सकती, इतना नीचे नहीं गिर सकती। तो उसकी बहनों में से कोई? नहीं, सोनिया की बहनों में इतनी हिम्मत नहीं जो हमें ब्लैकमेल कर सके। कौन हो सकता है? कहीं अभिमान? अभिमान का कोई जानने वाला तो नहीं? उसका कोई दोस्त, कोई दुश्मन जो उसकी माँ की हकीकत जान गया? अभी आप ऐसे घबरा रही है जैसे दुबई में चोरी पकड़े जाने पर कोई चोर घबराता है। What rubbish, स्वासी? क्या बात है भाभी, आप इतना क्यों डर रहे हैं? क्या हुआ बताइए ना। देखिए ना भाभी, अब तो मैं आपकी परछाई बन चुकी हूँ ना, और कोई भी इंसान चाहकर भी अपनी परछाई से कोई बात छुपा कर नहीं रखता। बताइए ना भाभी प्लीज। ऐसा कुछ नहीं स्वासी, हम बहुत बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, स्टडी जा रहे हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी। कौन हो सकता है? इसे तो हम पकड़ के रहेंगे, बच के जाएगा कहाँ ये ब्लैकमेलर। इसे तो ढूंढ कर निकालेंगे, लेकिन फिलहाल इसका मुंह बंद कर रखना पड़ेगा। अगर अभिमान को ये बात पता चल गई, नफरत करने लगेगा वो हमसे। I can't let that happen. अकाउंट्स में तिवारी को फोन लगाते हैं। हेलो तिवारी। जी मैडम। हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है, कैश। जी मैडम। रकम बहुत बड़ी है और काम बहुत जिम्मेदारी का, इसीलिए हमने तुम्हें फोन किया है। डोंट वरी मैम, मैं अभी बैंक जाकर पैसे अरेंज कर लूँ। एक और बात तिवारी, हम चाहते हैं कि ये पैसे तुम खुद अपने हाथों से हमें आकर दो, या फिर किसी बहुत जिम्मेदार आदमी के थ्रू हमारे पास भिजवाओ, समझे? रकम बहुत बड़ी है, नियत बदलते देर नहीं लगती। डोंट वरी मैम, मैं मैनेज कर लूँ। सॉरी, तो ये वाला जो ऑर्डर है ना, आई थिंक ये कल तक रेडी हो जाएगा, पर इस वाले में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो सॉरी। क्या बात है?
दोनों एक साथ जमाई ले रहे हो? मे बी ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, बट तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कल रात साथ ही थे। बहुत रबिश ज्योति, कुछ भी बोलती है तू, पागल हो गई एकदम। सॉरी यार, तू तो मेरी बात का बुरा मान गई। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। अभिमान और तू सोच कर भी अजीब लगता है। तू कितनी स्वीट सी है और वो खड़ूस नंबर 1। ये तो शक्ल से ही एटीट्यूड टपकता है। और जब से उसे वो क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट मिली है ना, तब से तो वो और एलिगेंट हो गया है। ओह नो, ये क्या हो गया? बहुत गर्म तो नहीं थी ना? बच गई। बेचारी, आई एम सो सॉरी यार। वो ना फाइल उठा, एक मिनट। दिखा दिखा दिखा। ये लो, ये पकड़ो। जाओ जाओ, वॉशरूम में जाओ, क्लीन कर जाओ। ये चलो चलो चलो, चलो तुम जाओ 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 जाओ। दीपिका ने जानबूझकर ज्योति पे कॉफी क्यों गिराया? मैं भी किस बात का दिमाग लगा रहा हूं? लड़कियों को तो भगवान भी नहीं समझ सकते। हमेशा लड़कियां गलत नहीं होती है। आप कोई भी पिक्चर उठा के देख लो, उसमें ना हर एक पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए झगड़ा होता ही रहता है। वो तो टॉम एंड जेरी जैसे होते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। टेक्निकली दादी अम्मा बिल्कुल सही कह रही। दी, टेक्निकली ये रिश्ता होता ही अजीब है। मैंने ना इंटरनेट के सर्वे में पढ़ा था 80% पति पत्नी के बीच ना लड़ाइयाँ होती रहती है। अच्छा बेटा, तो तू अब पढ़ाई छोड़ के ये इंटरनेट पे शादी के एक्सपीरियंसेस पढ़ रही है। तेरी पे बैंड बजानी पड़ेगी। बोल रहा दी। रिलैक्स दी, आपको पता है ना जीजू आपसे कितना प्यार करते हैं और वो आपसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकते। कुछ प्यार नहीं करते तुम्हारे जीजू। 2 दिन हो चुके हैं, उन्होंने ठीक से देखा भी नहीं है मुझे। दी, ट्रस्ट मी, हमारे जीजू ना डीडीएलजे के शाहरुख खान है। वो आपके सामने नाराज होने का नाटक तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकते आपसे। मैं अभी प्रूफ करके बताती हूँ। एक सेकंड, ये तो क्या कर रही है? अरे एक सेकंड, आप सुनो तो पहले क्या करूँ? एक सेकंड, कॉल करो। एक सेकंड, फोन नहीं मिलेगा। दी, क्या है? हेलो, हाँ सोनिया जी, कोई अर्जेंट काम है तो बताइए। मैं अभी बिजी हूँ। हाँ जी, दी, आपकी तबीयत खराब है और आपने हमें बताया भी नहीं। अरे जीजू को बता देते, वो डॉक्टर को तो बुला लेते। दी, सोनिया जी, हेलो हेलो। चलो दी, अभी सो जाओ, कल पेंटिंग करना है। अरे सो जाओ ना। अंजलि, मुझे कोई एक्टिंग नहीं करनी। और तुम लोग ने क्या मजाक लगा के रखा है सब? दी, आप सो जाओ पहले। हाँ दी, अगर आप एक्टिंग नहीं करेंगी तो जीजू हमसे नाराज हो जाएंगे। तुम्हारे जीजू मुझसे वैसे ही बहुत नाराज है, वो नहीं आने वाले। वो आएंगे, वो हमारे बहुत अच्छे जीजू है। वो सुपरमैन की तरह उड़ के आएंगे। सो जाओ। हाँ डॉक्टर साहब, आप जल्दी घर पहुंचे। या अभिमान, मीटिंग में अभी 1.5 घंटा है, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? सक्सेस उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने और दूसरों के वक्त की कदर करते हैं। और वैसे भी मुझे क्लाइंट को वेट करवाना अच्छा नहीं लगता। और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा। चलो। एक्सक्यूज मी सर, आप किस तरफ जा रहे हैं? मेहरा ग्रुप के साथ मीटिंग के लिए जा रहे। क्यों? सर, उनका ऑफिस रत्ना मैम के घर के आगे। अब प्लीज मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे? क्या? सर, ये अर्जेंटली मैडम के पास ये पार्सल पहुंचाना है। आप प्लीज जाते समय इसे दे देंगे? मिस्टर तिवारी, हमें देर हो जाएगी। सर, ये काम मैं खुद कर सकता, पर मेरे घर पर कुछ अर्जेंट काम आ गया और मैं इस ऑफिस में किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। मैम आप पर बहुत विश्वास करती है, इसलिए मैं ये आपको दे रहा हूँ सर। क्या है इसमें? सर, इसमें कैश है। आप प्लीज मैम के हाथ में ही ये देना। ठीक है मिस्टर तिवारी, हम कर देंगे। थैंक यू। चले?
मुझे लता मैम से कुछ सिग्नेचर्स भी करवाने हैं। मैं अभी फाइल लेकर आया। चलो। दी इसलिए हमेशा कहती हूँ कि आप ना इतना ज्यादा काम मत किया करो। देखो बुखार हो गया ना अभी। सोनिया जी। हाँ आओ जीजू देखो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे आप लेट चाहिए, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। नहीं डॉक्टर की अरे डॉक्टर की जरूरत नहीं, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है। शक्ल देखिए अपनी कितनी उतर गई है दी। अब क्यों रहती दी? बहुत तबीयत खराब है सुबह से। जीजू कभी कभी ना ज्यादा टेंशन लेने से ना तबीयत खराब हो जाती है। सोनिया जी, सॉरी, मेरी वजह से। अरे इसी को ही तो इश्क वाला लव कहते हैं। देखो इतने बुखार में भी प्यार को बिल्कुल नहीं भूली। अंजलि जितनी सारी गलतियां सब अपने आप पर ले रही है। सोनिया जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। और आपकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हो गया दीदी, आप ठीक हो जाओ अभी। चलो चलो उठो उठो उठो। मतलब ये सब हाँ नाटक था।